नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप इस वक्त पटना स्टूडियो से न्यूज़ 22 स्कूप की खास पेशकश देख रहे हैं। खास पेशकश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत बात करने के लिए मौजूद हैं वो सीमांचल के इलाके में किसी नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चंदन सिंह, अगर आप सीमांचल के इलाके को जानते होंगे तो निश्चित तौर पर चंदन सिंह का नाम आप जानते होंगे। और कोसी और सीमांचल के इलाके में चंदन जी लंबे समय से न सिर्फ राजनीति कर रहे हैं बल्कि कई बार आलमनगर सीट से अपनी किस्मत भी आजमाए हैं। चंदन जी, कोसी और सीमांचल उस इलाके में चंदन सिंह का नाम एक जमाने में मीडिया की सुर्खियां बना करता था। राजनीति में अचानक आप आए, आलमनगर क्षेत्र को आपने चुना, जनता का मिजाज क्या कहता है? देखिए, राजनीति में मैं 2007 से हम राजनीति में कदम रखे हैं, जिसमें कि मैं मधेपुरा जिला के आलमनगर के धरती को मैं अपना कर्मभूमि मान के मैं आलमनगर की जनता का सेवा करते आ रहा हूं, जो कि 2015 में एनडीए गठबंधन से लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी आज नहीं हैं। उनके नेतृत्व में मुझे एनडीए से लड़ने का मौका मिला, जो कि मैं दूसरे स्थान पर आलमनगर विधानसभा में मैं रहा। आलमनगर का जनता मालिक ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, आज आलमनगर नहीं, कोसी सीमांचल पूरे बिहार पूरे देश दुनिया में आलमनगर के जनता का मैं शुक्रगुजार हूं, जो मुझे मेरा पहचान दिया कि दूसरे नंबर पर रहने का मौका दिया। मैं इसी आशा विश्वास के साथ 2025 आलमनगर का बेटा बनके मैं सेवा कर रहा हूं और 2025 का लड़ाई मैं लड़ने जा रहा हूं। आलमनगर का जनता मालिक का मेरा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, विश्वास है कि 2025 में मैं जीत के बिहार विधानसभा में आलमनगर का विकास का मुद्दा उठाने का मुझे मौका मिलेगा। एक बड़ा सवाल है कि आलमनगर सीट से लगातार नरेंद्र नारायण यादव जेडीयू से वो चुनाव लड़े हैं, मंत्री भी रहे हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ये अमूमन देखा गया है कि जो विधायक जो सीटिंग रहता है अमूमन टिकट उसी को दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आप जेडीयू का टिकट काट करके और एलजेपी को टिकट जो है वो मिलेगा? देखिए, कोसी में आप जानते हैं कि आदरणीय मधेपुरा जिला का धरती ऐसा रहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहता था कि मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। आलमनगर विधानसभा, खास करके मधेपुरा लोकसभा, अब वह स्थिति में नहीं रहा है। वह पिछड़ा, अगरा और बैस, दलित और महादलित, अति पिछड़ा महादलित का बैस का संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि परिसीमन में मधेपुरा लोकसभा वह पुराना स्थिति में नहीं है। कुछ तथाकथित लोग, जो नेता लोग हैं, वह आलमनगर को या मधेपुरा को अभी भी कहते हैं रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। ऐसा नहीं है। वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं जीतता है, गठबंधन जीतता है। आज तक का इतिहास यही है। हम तो चैलेंज करते हैं स्थानीय कैंडिडेट से भी। मैं भी निर्दलीय लड़ता हूं, वो भी निर्दलीय लड़े, यदि पार्टी छोड़ के, तो उसको पता चल जाएगा कि आखिर क्या है पार्टी या क्या है निर्दलीय, क्या है आलमनगर का धरती। आलमनगर का जनता, देखिए, बहुत भोली भाली जनता है मधेपुरा जिला का, कोसी का, कि वह गठबंधन का सम्मान करते हैं।
गठबंधन में आज तक कोई कैंडिडेट जीतते आ रहा है, पर्सनल जनाधार किसी का नहीं है, पार्टी के नाम पर जीतता है, जनता को ठगता है। चंदन जी, 2007 से आप लगातार बैटिंग कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, आलमनगर में। आप जैसा बता रहे हैं कि एक बार आप सेकंड नंबर पे थे भी जब रामविलास जी थे, और आपने अभी तक कई, इस बीच में इस दौर में कई नेता ऐसे भी आए जो पार्टी को उन्होंने बदल लिया, लेकिन आपकी निष्ठा जो है वो रामविलास जी के साथ थी, फिर चिराग जी के साथ है, यानी कि पार्टी के साथ है, एलजेपीआर के साथ है। लेकिन आपको लगता है कि एलजेपीआर आपको टिकट दिलाने में सक्षम है कि आपको वहाँ से टिकट मिल जाएगा? देखिए, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद हम लोग के आदरणीय, हम लोग के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्र में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग चट्टानी एकता के साथ उनके साथ रहे हैं। आलमनगर विधानसभा एनडीए गठबंधन में 2020 में आदरणीय जो माननीय आज के विधायक हैं, उन्होंने जनता से वादा किया था कि इस बार मेरा लास्ट है, 2025 में मैं नहीं लड़ूंगा। अब आगे एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी है, जो कि आप जानते हैं मधेपुरा लोकसभा का सांसद जदयू के हैं। आप मधेपुरा जिला में आप जान रहे हैं कि मधेपुरा भी जदयू दावा कर रहा है, सिंहेश्वर भी जदयू दावा कर रहा है, बिहारीगंज भी जदयू दावा कर रहा है। उस परिस्थिति के अनुसार आप जान रहे हैं कि मधेपुरा में आज जो जदयू का प्रत्याशी जो दावा कर रहे हैं निखिल मंडल जी, वह हमारे नरेंद्र नारायण यादव जी के दामाद हैं। ऐसा भी परिस्थिति होगा कि जदयू सीट नहीं छोड़ेंगे आलमनगर, तो उस पर भी मैं चुनाव लड़ूंगा। यह एनडीए गठबंधन फैसला करेगा कि चुनाव के मैदान में यह मुद्दा उठेगा। ससुर दामाद एक साथ नहीं चलेगा मधेपुरा में। इसी आशा विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को मैंने आवेदन दिया है। चिराग पासवान जी बोले हैं कि आप सेवा कीजिए, निश्चित से इसका रिजल्ट मिलेगा। चंदन जी, एक बड़ा सवाल है कि चूंकि आलमनगर का जो इलाका है, मैं कई बार गया हूं कवर करने के लिए, लेकिन राजपूतों की इतनी आबादी नहीं है कि अगर आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। मैं जात का राजनीति नहीं करता हूं भाई साहब। आप जान लीजिए कि शायद पता होगा कि नहीं होगा आप लोग को कि मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं, मैं जात का राजनीति आज तक नहीं किया हूं। मैं जमात का राजनीति किया हूं। आज सोच लीजिए कि वहां के फॉरवर्ड मतदाता जो हैं वह भी 50,000 के लमसम हैं। हमारे निषाद समाज का भी मतदाता 50,000 है। मुस्लिम समाज का भी मतदाता आपको बता रहे हैं कि 50,000 के लगभग है। हमारे आदरणीय जो विधायक जी हैं वो 20,000 के अंदर हैं। अब सोच सकते हैं कि वह कैसे जीतते हैं। वह गठबंधन का एक स्वरूप ऐसा बनता है कि वो मजबूरी हो जाते हैं और वह जीत जाते हैं। चलो, एक आखिरी सवाल है, पसंद आप किसको करते हैं बतौर नेता? नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, लालू यादव को, या फिर चिराग पासवान को? देखिए, हम लोग, मेरे लिए सब आदरणीय हैं। आज के परिस्थिति में मेरा नेता आदरणीय
हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान जी हैं, अब पुराना धारा जो है नीतीश कुमार जी, आप जान रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री इतने दिनों से हैं, अब उम्र हो गया है। कहीं न कहीं मेरा भी कहना है मुख्यमंत्री जी से कि बिहार अब युवा के हाथ में देना चाहिए। इतिहास ही कहता है कि सबका समय होता है। अब कहीं न कहीं अपना उत्तराधिकारी, अपना सेकेंड जनरेशन को, अपने बाल बच्चा को देना चाहिए। अपने युवा पीढ़ी जो चिराग पासवान जी हैं, बिहार का नेतृत्व करने का मौका उनको देना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ चंदन सिंह जी हैं और चंदन सिंह जी कहते हैं कि जो युवा की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा और आने वाले दिनों में पार्टी इन्हें टिकट दे या ना दे, लेकिन आलमनगर की जनता पूरी जमात के साथ इनके साथ खड़ी है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि चंदन जी वाकई में आलमनगर से इस बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए अपने सहयोगी सोनू के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।